और सबसे पहले रायपुर में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। तेलीबांधा तालाब के पास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के साथ एथलीट भी शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और ऐसे में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। तेलीबांधा तालाब के पास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के साथ एथलीट भी शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, देखिए, संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और आप भी मुझे साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं, कितने लोग शामिल हुए हैं इसमें, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, संडे ऑन साइकिल के तहत रायपुर पुलिस तमाम एथलीट्स सभी के साथ मिलकर एक कार्यक्रम कर रही है। मेरे बगल में रायपुर एसएसपी लाल उमेश सिंह खुद आपको दिखाई दे रहे हैं साइकिल चलाते हुए। पीछे पूरा पुलिस महकमा साइकिल चला रहा है और मैं भी साइकिल चला रहा हूं। चलिए एसएसपी साहब से ही जानते हैं कि क्या कुछ है साइकिल चलाने के पीछे वजह और क्या कुछ सोच है। सर, आज संडे ऑन साइकिल में आप भी साइकिल चला रहे हैं, सबसे साइकिल चलवा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज, तो ये इस उद्देश्य को लेकर के फिट इंडिया के तहत में फिट इंडिया इस उद्देश्य को लेकर के आज के साइकिल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे ज़िले के अधिकारी कर्मचारी सभी शामिल हुए हैं। सभी हमारे ज़िले के अधिकारी कर्मचारी हैं और सभी साथियों को यह एक प्रेरणा देने का उद्देश्य है कि सब अपने अपने लिए आधा घंटा निकालें रोज दिन और अपने फिटनेस बनाए रखें। और इसी उद्देश्य को लेकर के एक आज का एक आयोजन किया गया है। प्रयास किया जाएगा कि आने वाले प्रत्येक सप्ताह में एक छोटा आयोजन हो और सबको प्रेरित की जा सके कि अपने लिए आधा घंटा निकालें सभी। और जब फिट रहेंगे तो हमारा काम करने का जो तरीका है वो बदलेगा। कम्युनिटी हम लोगों की अलग से एक टोन पर रहेगी। सभी एकजुट होकर के काम करेंगे, सभी लोगों के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर सबको आज आपकी भी गजब फिटनेस है, साइकिल रोज चलाते हैं क्या? नहीं, पहले तो साइकिल रोज चला लिया करता था जब दीगर जिले में हुआ करता था। अब राजधानी के होने के कारण से थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ जाने से समय नहीं मिल पाता, पर यह है कि जब भी चलाने का मौका मिलता है चला लिया जाता है। और साइकिल चलाने का एक अलग ही फिटनेस का स्कूल आप साइकिल से गए हैं कि पैदल जाया करते थे गाड़ी से? प्राइमरी गांव का स्कूल था तो पैदल जाया करते थे। जब साइकिल से जुड़ी कोई याद, कोई किस्सा आपका, और कितनी बेनिफिशियरी है ये हेल्थ के? नहीं, बिल्कुल है। मतलब जब हाई स्कूल में गए या फिर हायर सेकेंडरी गए तब हम लोगों को साइकिल मिल पाई थी, पुरानी वाली साइकिल। और जब कॉलेज में पढ़ने गए तो कॉलेज में नहीं थी। मुझे एक ध्यान आ रहा है कि जब एक हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन हुआ था तो उस बिल्कुल नितेश, एसएसपी लाल उमेश सिंह भी कह रहे हैं कि बचपन के दिनों को याद दिला दिया है आपने। बचपन के दिनों को ताज़ा कर रहे हैं वो साइकिल चलाते जब नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि फिट इंडिया तभी होगा हिट इंडिया। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। जापान में निवेशकों से मुलाकात करेंगे सीएम। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ विकास यात्रा के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। अब तक कई निवेशकों से मुलाकात कर चुके हैं सीएम और भारतीय समुदाय के लोगों से भी सीएम ने मुलाकात की है। टोक्यो में पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं और हर एक बात की जानकारी सीएम अपने एक्सपोज के जरिए दे भी रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय का बतौर सीएम ये पहला विदेश दौरा है। 10 दिवसीय दौरा है जापान और उसके बाद साउथ कोरिया के दौरे पर रहेंगे सीएम। फिलहाल जापान में है जहां वो निवेशकों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और वहीं ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में भी सीएम शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विकास यात्रा के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे और अब तक कई निवेशकों से मुलाकात कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जो रणनीति है, जो नीति और नियम है निवेशकों को लेकर, वो बता चुके हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले हैं सीएम और टोक्यो में पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करते नजर आए हैं।
तो सीएम विष्णुदेव साय जापान दौरे पर है, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के नागरिकों से आत्मीय मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस अवसर पर भारतीय समुदाय के नागरिकों से छत्तीसगढ़ की प्रगति, अधोसंरचना, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई। उनके उत्साह और छत्तीसगढ़ को जापान के व्यवसायों से जोड़ने की प्रतिबद्धता ने विशेष रूप से प्रभावित किया और प्रदेश के विकास के प्रति उनका समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय है। तो वहीं अपने विदेश दौरे के बीच सीएम विष्णुदेव साय ने जापान के टोक्यो में आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने लिखा कि अंतरिक्ष नवाचारों का ये समृद्ध अनुभव राजनांदगांव में भारत सरकार के सहयोग से स्थापित होने वाले अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर को सशक्त दिशा प्रदान करेगा। और इस खबर पर भी अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए। नितेश, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं, लगातार उनकी तस्वीरें और उनके पोस्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये दौरा कितना अहम हो जाता है, खासकर जब वो जापान में हैं और एक्सपो में भी शामिल होने वाले हैं आज? बिल्कुल, देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जापान की अगर बात होती है तब जापान में अगर देखा जाए स्टील इंडस्ट्री के एनहेंसमेंट के लिए जापान बहुत महत्वपूर्ण है। बैलाडीला की पहाड़ियों में बहुत सारा आयरन ओर होता है। ये आयरन ओर यहीं की स्टील इंडस्ट्री से जो है मैन्युफैक्चर हो सके और फिर इसके एक्सपोर्ट हो सके, ये एक बड़ा कदम हो सकता है जी। ऑटो एक्सपो की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे यहाँ पर पहुँच सकें, आईटी इंडस्ट्री में कैसा डेवलपमेंट हो सके, आईटी इंडस्ट्री में कैसे निवेश आ सके और इसके जरिए छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय स्टार्टअप्स को मजबूती कैसे मिल सके, ये तमाम प्रयास होंगे। इस तरीके की कई कवायदें लगातार मुख्यमंत्री 2 दिनों से कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात वहाँ के उद्योगपतियों से, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल फेडरेशन है वहाँ के लोगों से हो रही है। तो आज भी ये दौरा सतत रूप से जारी रहेगा और जापान में एक्सपो में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो इस तरीके से निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इसके आज भी जो है प्रयास जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार ये प्रयास 31 अगस्त तक हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीएम 31 अगस्त तक विदेश के दौरे पर आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नितेश। और इधर तमिलनाडु के दौरे पर हैं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा कार्यक्रमों की गहन समीक्षा हो रही है। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनेक विषयों पर उन्होंने बैठक की है। समग्र शिक्षा अभियान और कुपोषण उन्मूलन को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है। तो रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल तमिलनाडु के दौरे पर है और उनका ये दौरा अहम और खास इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है। जिस तरह से पूरे देश भर में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या उसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनेक विषयों पर भी बैठक में चर्चा हुई है। समग्र शिक्षा अभियान और कुपोषण उन्मूलन को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। 2 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे भूपेश बघेल और रायपुर एयरपोर्ट से दोपहर विमान से रवाना होंगे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे भूपेश बघेल। और देखिए लगातार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच रहे हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से उनका दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। 2 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे भूपेश बघेल और रायपुर एयरपोर्ट से दोपहर में फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ को 166 महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। 2500 वर्ग फुट में बनेगा ये महतारी सदन और 49 करोड़ 80 लाख रुपए जारी कर दिए गए। इसे लेकर अब तक कुल 368 महतारी सदन की स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिल चुकी है और 50 से अधिक महतारी सदन बनकर तैयार भी हो चुके हैं। महतारी सदन में महिलाओं को खास सुविधाएं दी जाएंगी। 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में सरकार महतारी सदन तैयार करने वाली है और इसको लेकर रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। 50 महतारी सदन छत्तीसगढ़ में बनकर तैयार भी हो गए हैं। अब 166 नए महतारी सदन के निर्माण की स्वीकृति मिली है। 2500 वर्ग फुट में महतारी सदन बनेगा और इसे लेकर 49 करोड़ 80 लाख रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 368 महतारी सदन की स्वीकृति मिल चुकी है और आने वाले 5 सालों में ये सभी महतारी सदन बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 50 से अधिक महतारी सदन अब बन भी चुके हैं और महतारी सदन में महिलाओं को खास सुविधाएं दी जाएंगी।
तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ में तीजापुरा की धूम देखने को मिल रही है। महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन आज भी किया जाएगा। डीडीयू ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इसमें शामिल होंगी और करीब 3000 महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में तीजापुरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खासतौर पर डीडीयू ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल होंगी और करीब 3000 महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। महिलाओं के लिए कई अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी, तीजापुरा त्योहार मनाएंगी और एक दूसरे के साथ मिलकर कई प्रतियोगिताओं में शिरकत भी करने वाली हैं। अब छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 30 ट्रेनें 16 दिन के लिए कैंसिल हुई हैं और 5 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट और एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात के यात्री से प्रभावित होंगे। 15 सितंबर तक ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जितने भी रेल यात्री हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 30 ट्रेनें 16 दिन के लिए कैंसिल की गई हैं। 5 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के जितने यात्री हैं जो छत्तीसगढ़ से जाते हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। 15 सितंबर तक ट्रेनें यहां पर नहीं चलेंगी। इधर महादेव ऐप सरगनाओं में खलबली मच गई है। ऑनलाइन गेमिंग बैन से माफिया बेचैन है। केस से बचने के लिए अलग अलग रास्ते निकाल रहे हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने आवेदन लगाया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए ये आवेदन लगाया गया है। 3 नवंबर को ईडी की कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। तो बड़ी खबर, महादेव ऐप सरगनाओं में अब खलबली मची हुई है। ऑनलाइन गेमिंग बैन से माफिया पूरी तरह बेचैन है और केस से बचने के लिए अलग अलग रास्ते निकाले जा रहे हैं। महादेव ऐप के जो एक्यूज हैं, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हमारे समक्ष, जब हमने ईडी ने समन किया था तभी उपस्थित नहीं हुए। माननीय न्यायालय पे हमने फिर गुजारिश किया कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि गैर जमानती वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया था, विशेष न्यायालय ने जारी किया था। उस गैर जमानती वारंट को कैंसिल करने के लिए एक पहले एप्लीकेशन सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों के द्वारा लगाई गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें कि वृहद सुनवाई के पश्चात उनके उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया था। इधर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी अनवर ढेबर ने अब याचिका दाखिल की है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में एक याचिका लगाई है। अनवर ढेबर ने घोटाले से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग अनवर ढेबर ने की है। डिस्टिलर्स और बचे हुए लोगों को आरोपी बनाने की मांग की गई है इस याचिका में। तो शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार सुनवाई भी हो रही है। हमने देखा कई बार याचिकाएं जो है आरोपियों की वो खारिज भी हुई हैं, लेकिन अब इस मामले में एक नई याचिका मुख्य आरोपी अनवर ढेबर ने दाखिल की है ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि घोटाले से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, डिस्टिलर्स और बचे हुए लोगों को भी आरोपी बनाया जाए। इधर धमतरी में एक बार फिर हत्या की वारदात सामने आई। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। कुरुद के ग्राम हसदा में एक महिला की हत्या कर दी गई। 65 साल के बुजुर्ग ने 26 साल की महिला की हत्या कर दी है। आरोपी जगन्नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करेली बड़ी चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, धमतरी में एक बार फिर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 65 साल के एक बुजुर्ग ने 26 साल की महिला की हत्या कर दी है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक मिश्रा फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइएगा आखिर क्या है पूरा मामला और क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से बुजुर्ग ने महिला की हत्या की है? जी, बता दें कि अभी धमतरी में हाल ही में ट्रिपल मर्डर का जो मामला था वो अभी शांत ही नहीं हुआ था कि एक बार फिर एक महिला की हत्या कर दी गई है। इसमें हत्यारा गांव का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 65 साल का बताया जा रहा है। वो महिला जब घर पर थी तब वो घर पर जाकर उसे धारदार चाकू से वार कर दिया और उसे ऐसे कई वार किए जैसे महिला कई लहूलुहान हो गई। और आसपास के लोगों ने महिला को पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट किया गया है। उसे पूछताछ की जा रही कि ऐसे उसने इस हत्या को क्यों अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए।
इधर बिलासपुर में पुलिस की सतर्कता से जान बच गई। नदी में कूदने की तैयारी में थी युवती और समय पर पुलिस पहुंच गई और युवती की जान बचा ली गई। राम सेतु पुल पर पहुंच गई थी लड़की और कूदने की तैयारी से पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई। बिलासपुर के सिविल लाइन थाने की यह घटना बताई जा रही है और वो वीडियो भी देखिए जो सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर युवती पहुंची थी और वो नदी में कूदने की तैयारी में थी। राम सेतु पुल है जिस पर यह महिला खड़ी है, लेकिन इससे पहले पुलिस को जानकारी मिल जाती है। पुलिस वहां समय पर पहुंच जाती है और महिला की जान बचा ली गई। खबर पर अधिक अपडेट के साथ आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आशीष, बताइएगा कि महिला को लेकर अब क्या जानकारी मिल रही है कि किस वजह से महिला यहां पर सुसाइड करने पहुंची थी और पुलिस को कैसे सूचना मिली? देखिए, शनिवार रविवार की रात की ये घटना है। पुलिस को एक सूचना मिलती है 112 के जरिए जो है मुंगेली की रहने वाली संगीता बंजारे जो 20 साल की है, वह जो है जैसा कि आपने भी दर्शकों को बताया। ठीक है। तो आशीष ये जानकारी दे रहे हैं कि महिला वहां पर सुसाइड करने पहुंची थी। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, महिला की जान बचाई जा सकी है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम अपडेट के लिए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी अब हादसे नहीं थम रहे हैं। बिलासपुर में सड़क पर कुचले गए आवारा मवेशी, तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से 3 गौवंशों की मौत और पिछले 1.5 महीनों में 100 से ज्यादा गायों की जान जा चुकी है। सकरी थाना क्षेत्र के उसलापुर ओवरब्रिज पर यह पूरी घटना हुई है। तो बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी छत्तीसगढ़ में हादसे नहीं थम रहे हैं। बिलासपुर में सड़क पर आवारा मवेशी कुचल दिए गए हैं। तेज रफ्तार गाड़ी के चपेट में आने से 3 गौवंशों की मौत हो गई है और केवल पिछले 1.5 महीने में ही 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। सकरी थाना क्षेत्र के उसलापुर ओवरब्रिज पर यह दुर्घटना हुई है और बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि तेज रफ्तार वाहन ना चलाएं। गौवंश जो कि सड़क पर बैठे होते हैं उन्हें कुचल कर ये गाड़ियां निकल जाती हैं और पिछले 1.5 महीने में 100 ऐसे गौवंश जिनकी जान जा चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है इस तरह की दुर्घटनाओं में। लेकिन एक बार फिर से ये मामला बिलासपुर में सामने आया जहां पर आवारा मवेशी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आ गए और कुचल दिए गए। 3 गौवंशों की मौत हो गई है और पिछले 1.5 महीने में ये आंकड़ा 100 से ज्यादा तक का पहुंच चुका है। सकरी थाना क्षेत्र के उसलापुर ओवरब्रिज पर यह पूरी दुर्घटना हुई है। इधर जांजगीर चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र के बगटबरी गांव में बेटी ने पिता की हत्या के लिए सुपारी दी थी और मामले का खुलासा 4 साल बाद हुआ है और बेटे समेत 3 आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल साल 2020 में एक व्यक्ति की लाश जली हालत में मिली थी और शुरुआती जांच में खुलासा हुआ था कि मामला सुसाइड का है और पुलिस ने मामले को खत्म कर दिया। लेकिन अभी बिलासपुर के चकरभाटा की हत्या की वारदात में इस हत्या का भी खुलासा हुआ कि बेटी ने ही पिता की हत्या करने के लिए 4000 में सुपारी दी थी। आरोपियों ने पहले जो है उसको शराब खरीदकर उसमें चूहा मार दवा मिलाकर पिलाया और उसको जंगल में ले गए और उसको मार करके फिर छुपाने की नीयत से, पहचान छुपाने की नीयत से चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। इसमें पुलिस ने जो है मृतक की बेटी और उसके प्रेमी और एक तीसरे आरोपी तीनों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया है और तीनों को जो है आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कांकेर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। गोविंदपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से कांकेर में देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आप देखिए किस तरह से जो तेज रफ्तार बस है वो जा रही थी और स्कूटी सवार को उसने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान स्कूटी सवार जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस की कोच की सफाई करते वक्त करंट की चपेट में सफाई कर्मी आ गया और हालात ये हुए कि सफाई कर्मी बुरी तरह से झुलस गया। सहकर्मियों का कहना है कि बुनियादी सहूलियतों के अभाव में रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसे लेकर बड़े अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं।
इधर खैरागढ़ में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों विधायक यशोदा वर्मा के गृहग्राम देवारी भाट में दर्जनों लोग बीमार पड़े थे, तो वहीं अब शहर के वार्डों में भी डायरिया ने अपने पैर पसार दिए हैं। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि बीते एक हफ्ते में 2 लोगों की मौत हो गई और इसमें आज सुबह एक महिला की जान चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है, नालियों की साफ सफाई महीनों से नहीं हुई है और शौचालयों की स्थिति भी बदहाल है। इस मामले में खैरागढ़ नगर पालिका की अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर ने कहा कि वे तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात करेंगी और डायरिया रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साफ सफाई और जो अन्य चीज़ें हैं उसके लिए नगर पालिका के माध्यम से उसको अवगत कराए हैं हम लोग कई बार। और एक दिक्कत इस चीज़ की और है कि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद जैसे हैं, उनके द्वारा इस मामले में अभी तक कोई पहल नहीं की गई। बहुत सारे लगभग आधा दर्जन गाँव में डायरिया फैला हुआ था और आज कल की स्थिति में कल से लगातार खैरागढ़ शहर में भी, खैरागढ़ के नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे किला पारा में परसों एक चंद्राकर परिवार में मौत हुई। आज खबर मिल रही है कि गंजीपारा वार्ड नंबर 3 खैरागढ़ के, वहाँ भी एक यादव परिवार में किसी का देहांत हुआ है डायरिया को लेकर। ये नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से फेल है साफ सफाई को लेकर। हमेशा नगर पालिका की तरफ से नालियों की सफाई हो रही है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी हो रही है। हमेशा हर महीने मतलब ब्लीचिंग पाउडर नालियों में डाला जा रहा है। अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वार्ड नंबर 3 और 4 में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। मैं तुरंत सीएमओ को आदेश दूंगी कि जिन जिन वार्डों में डायरिया फैला हुआ है वहां जाके निरीक्षण करें और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। तो वहीं इधर बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर इलाके में भी डायरिया का बड़ा मामला सामने आया। बेबदी गांव में अचानक डायरिया का प्रकोप फैल गया है। गांव में पंडू जनजाति की एक महिला की डायरिया से मौत होने की खबर मिली थी और मामले की जानकारी मिलते ही सीएमएचओ टीम के साथ गांव पहुंचे और हालात का उन्होंने जायजा लिया। स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। गांव में कैंप लगाकर लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। खबर हरियाणा के सिरसा से है, जहां श्री गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने 137 गौशालाओं को 9 करोड़ 83 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि का चेक प्रदान किया। सीएम ने कहा कि इसी तरह पूरे प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए कुल 88 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जा रही है। सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10.5 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है और आज की राशि को मिलाकर अब तक 358 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। सिरसा जिला में 137 गौशालाओं के लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपया आज चेक के रूप में चारे के लिए दिया जाएगा। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मैंने कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिला में 77 गौशालाओं के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपया चारे के लिए उनको चेक देने का काम जारी किया है।